प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शशि रंजन झा एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा सप्तमी के षष्ठ पाठ जिसका शीर्षक है यस्य बुद्धि तस्य बलम, अर्थात जिसकी बुद्धि उसका बल। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान है वास्तव में वही व्यक्ति बलवान है, शक्तिशाली है। कैसे इसको हम आज एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। एकस्मिन् वृक्षे अर्थात एक पेड़ पर, एकः काकः एक कौवा स्वपरिवारेण सह वसति स्म, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ रहता था। एक कौवा था, वह अपने परिवार के साथ एक पेड़ पर रहता था। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म। वहाँ पर एक सर्प भी रहता था। सर्प शब्द का अर्थ है सांप, स्नेक। वहाँ पर एक सर्प भी अर्थात एक सांप भी रहता था। जहाँ वो कौवा रहता था अपने परिवार के साथ, वहीं पर एक सर्प भी रहता था। काकः काकी च शावकान् स्नेहेन पालयतः स्म। कौवा और उसकी पत्नी काकी, ये दोनों अपने बच्चों को काफ़ी स्नेह के साथ पालते थे। कौवा और काकी जो है वो अपने बच्चे को पूरे स्नेह के साथ उसको पालते थे। जैसे माता पिता अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, उसको अपने बच्चों को पाल पोस कर उसको बड़ा करते हैं, उसका काफ़ी ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से कौवा और काकी ये दोनों भी अपने शावकों को, अपने बच्चों को काफ़ी स्नेह के साथ उसको पालते थे, उसका ध्यान रखते थे। सर्पः एतान् शावकान् दृष्ट्वा अचिन्तयत्। सांप ने एतान् शावकान्, इन बच्चों को, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, अचिन्तयत्, अचिन्तयत् शब्द का अर्थ है सोचा। अहम अवश्यम एव एतान् शावकान् भक्षयिष्यामि। मैं अवश्य ही एतान् शावकान्, इन बच्चों को खा जाऊंगा। भक्षयिष्यामि का अर्थ है खा जाऊंगा। भक्ष धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एकवचनम। सांप ने उन बच्चों को देख करके सोचा कि मैं अवश्य ही इन बच्चों को खा जाऊंगा। कुछ व्याकरण से संबंधित विषय पर हम अपना ध्यान देते हैं। जैसे कि एक शब्द है यहाँ पर एकस्मिन् वृक्षे। एकस्मिन् वृक्षे में एकस्मिन् क्या है? विशेषण है। वृक्षे क्या है? विशेष्य है। सप्तमी विभक्ति एक वचनम में। इसी प्रकार से स्वपरिवारेण सह, आप सभी को जब कारक पढ़ाया गया था तब मैंने आप सभी को कहा था सह के योग में, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है सह, तो सह के योग में क्या लिखा है? स्वपरिवारेण। स्वपरिवारेण जो शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचनम में है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद में सह शब्द आया हुआ है। इसी प्रकार से तत्र एकः सर्पः, तत्र क्या है? अव्यय पद है। एकः क्या है? विशेषण है, और सर्पः विशेष्य। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्पः एतान् शावकान् दृष्ट्वा। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा शब्द का अर्थ है देखकर।
दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट। एकदा सह सर्पः अवसरम लब्ध्वा शावकान अखादत। एकदा का अर्थ है एक बार, सह सर्पः उस सांप ने, अवसरम लब्ध्वा अवसर को प्राप्त करके, शावकान अखादत शावकों को अर्थात कौवा और उसकी पत्नी काकी के बच्चों को अखादत खा गया। ठीक है, काकः काकी च बहुविलापम अकुरुताम। कौवा और उसकी पत्नी काकी ने बहुत अधिक विलाप किया, अर्थात कौवा और उसकी पत्नी काकी अत्यधिक रोने लगे, अत्यधिक वो विलाप करने लगे। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत। कौवा ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। सांप ने उस कौवा और उसकी पत्नी के जो बच्चे थे उसको खा गया था। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए वो जो कौवा है उसने सांप के विनाश का उपाय सोचा। क्या उसने सोचा कि काकः काकीम कथयति। काकः काकीम कथयति, कौवा ने अपनी पत्नी काकी को कहा। कथयति का अर्थ कहता है। क्या कहता है? राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति। राजकुमार प्रतिदिन सरोवर में स्नान के लिए आता है। स्नानाय, स्नान शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचनम का रूप है। इसका अर्थ है स्नान के लिए। आगच्छति का अर्थ है आता है। एक राजकुमार है जो प्रतिदिन इस सरोवर में स्नान के लिए अर्थात नहाने के लिए आता है। सह स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य एकस्यां शिलायां स्थापयति। वह अपने वस्त्रों को, स्ववस्त्राणि का अर्थ है अपने वस्त्रों को, आभूषणानि च और आभूषणों को, आभूषण ज्वेलरीज को अवतार्य उतार कर, एकस्याम शिलायाम स्थापयति एक शिला पर रखता है। त्वं तस्य हारं गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप। तुम उसके हार को, हारम का अर्थ है हार, नेकलेस, हार को गृहीत्वा का अर्थ है लेकर, सांप के बिल में फेंक दो। अर्थात कौवा जो है अपनी पत्नी काकी को कहता है कि तुम सांप के बिल में राजकुमार का जो हार है उसको लेकर के फेंक दो। राजकुमार के जो भी उसका जो हार है उसको सांप के बिल में ले जा करके फेंकाओ। काकीम, काकी अकथयत अहम एवं एव करिष्यामि। मैं ऐसा ही करूंगी। आप सभी इसका अनुवाद समझ गए होंगे। अभी थोड़ा व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। जैसा कि एक शब्द है अवसरम, लब्ध्वा। अवसरम का अर्थ है अवसर, चांस। लब्ध्वा का अर्थ है प्राप्त करके। लब्ध्वा में लभ धातु है, लभ धातु और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अवतार्य। स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य। अवतार्य का अर्थ है उतार कर। इसमें व अव उपसर्ग है, त्रि तो मेरी की मात्रा त्रि धातु है और लेप प्रत्यय है। अव उपसर्ग त्रि धातु लेप प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द है गृहीत्वा। गृहीत्वा शब्द का अर्थ है लेकर, ग्रहण करके। ठीक है, ग्रह धातु कत्वा प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट पेज। एकदा अवसरं लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारं गृहीत्वा कोटरे अक्षिपत। एक बार अवसर को प्राप्त करके काकी ने राजकुमार के हार को लेकर कोटरे अक्षिपत, एक कोटरे में अर्थात सांप के बिल में, अक्षिपत का अर्थ है फेंक दिया। कौवा की जो पत्नी है, जो जिसका नाम यहाँ पे काकी दिया गया है,
उसने क्या किया, उसको एक अवसर मिला, उस अवसर का उसने लाभ उठाते हुए राजकुमार के हार को लेकर के सांप के कोटर में फेंक दिया। सैनिकः काकीं सैनिकः काकीं अनुसरन्तः तत्र एव वृक्षस्य समीपम् आगच्छन्। सैनिकों ने काकी का अनुसरण करते हुए, काकी का अनुसरणता का अर्थ है अनुसरण करते हुए, उसका पीछा करते हुए, उसके पीछे पीछे जाते हुए, ठीक है। तत्र एक तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, एक पेड़ के पास आ गए। अर्थात वो जो पेड़ था जहाँ पर वो सांप और वो सर्प, वो जो सर्प रहता था और कौवा और काकी रहते थे, उसी पेड़ के पास वो सैनिक आ गए। किसका अनुसरण करते हुए? कौवा की जो पत्नी है, जिसको यहाँ पे काकी कहा गया है, वे आ गए। ठीक है। सैनिकः कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन्। सैनिकों ने, कोटरे का अर्थ है वही बिल में, ठीक है, कोटरे, वो कोटर में कृष्ण सर्पम काले सांप को, दृष्टवा का अर्थ है देखकर, सांप का वध कर दिया। वधम अकुर्वन्, सैनिकों ने कोटरे में सांप को देखकर सांप का वध कर दिया, अर्थात सांप को मार दिया। हारम च गृहीत्वा अगच्छन्, और हार को लेकर चले गए। सैनिकों ने सर्प का वध कर दिया और वो जो हार है, जो नेकलेस है, वो लेकर के वो सैनिक चले गए। एवं एव दुष्ट सर्पस्य वध अभवत, इस प्रकार से उस दुष्ट सर्प का वध हो गया। अर्थात वो जो दुष्ट सर्प था उसका वध हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काका काकी च निश्चिन्तौ अभवताम। काले सांप को मृत देखकर कौवा और काकी निश्चिंत होकर रहने लगे। ठीक है। कौवा जो था वो उसने कौवा की और उसकी जो पत्नी है उसके बच्चों को खा लिया था। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए कौवा ने एक उपाय सोचा था। उस उपाय को उसकी जो पत्नी काकी है उसको फॉलो किया, और उसी के उपाय के अनुसार जब उस सर्प का वध हो गया, वह सर्प मारा गया, तब कौवा और काकी जो है वो काफ़ी निश्चिंत होकर रहने लगे। ठीक है। तो ये तो पाठ का हो गया हिंदी अनुवाद। इस पेज में भी कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न दिए गए हैं, व्याकरणात्मक कुछ बातें हैं, उसको एक बार समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है अनुसरंतः, अनुसरंतः में अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग। ठीक है। इसी प्रकार से दृष्टवा, जैसा कि आपको पहले बताया गया, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, गृहीत्वा ग्रह धातु कत्वा प्रत्यय। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्पम। कृष्ण सर्पम का अर्थ है कृष्णम, अर्थात कृष्ण अर्थ काला सांप। यहाँ पर कृष्ण जो शब्द है वो विशेषण है किसका? सर्प का। ठीक है। इसी प्रकार से दुष्ट सर्पस्य, दुष्ट में यदि यहाँ पे देखोगे तो दुष्ट क्या है? विशेषण है, और सर्प क्या है? विशेष्य। अर्थात पहले क्या था? सांप है, किस प्रकार का सांप है? काला सांप है। ठीक है। दूसरा दुष्ट सर्पस्य, सांप है, किस प्रकार का है? दुष्ट है। तो ये कृष्ण और ये दुष्ट क्या हो गया? विशेषण हो गया, और सर्प क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। इस प्रकार से इस पाठ को आप सभी ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, पढ़ा है, समझा है। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और समझ भी लिया होगा। ठीक है। धन्यवाद।